माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है। लोग बोलते हैं कि एमएस वर्ड को सीखना या उसमें काम करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, प्रॉपर शॉर्टकट और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो ही आप इस सॉफ्टवेयर का सही उपयोग कर पाएंगे। और इसी डर को हटाने के लिए हमने आपके लिए ये चैनल बनाया है, ताकि आप आसान शब्दों में आसानी से एमएस वर्ड सीख पाएँ। इस चैनल को विशेषकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और मैथ्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, एमएस वर्ड को ओपन करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं 3 मुख्य तरीके। पहला तरीका है जो हमारे डेस्कटॉप में वर्ड का आइकन बना हुआ है, उसको डबल क्लिक करके हम एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके हमारे पास जो है वो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। चलिए दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके देखते हैं। दूसरे तरीके के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट बटन, देन ऑल एप्स। उसके बाद हम यहाँ खोजेंगे कि वर्ड का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है। तो ये मिला हमको वर्ड का एप्लीकेशन। अब इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तब। अब तीसरा तरीका साथियों, यहाँ पर सर्च बार में हमको सर्च करना है वर्ड, जिसका स्पेलिंग है WORD। हमारे पास अभी 2 चीज़ दिख पा रहा है, एक ऑफिस वर्ड 2007 और एक है वर्ड। तो हम इसमें वर्ड को क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि इस तरीके से इन तीनों तरीके का इस्तेमाल करके जो आपको इजी लगता है, उन तीनों तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके से आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम अपना पहला डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इसके लिए हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला तरीका, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके हम डायरेक्टली एक खाली डॉक्यूमेंट में अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका है टेम्पलेट्स, जिसमें हम टेम्पलेट्स को एडिट करके अपना फाइल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्पलेट को देखते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, बट हम एक टेम्पलेट का यूज करते हैं जिसका नाम है बोल्ड मॉडर्न रेज्यूम। ये रेज्यूमे जो है उसको हम एडिट करके देखते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का बना हुआ है। इसको चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन में एक रिज्यूम आ गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को अगर हमको बनाना होगा तो ये जो लिखा हुआ है नेम हेयर, जॉब टाइटल, प्रोफाइल, इनके जगह पे हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे नेम हेयर में लिखा हुआ है तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ खिला। जॉब टाइटल, किस जॉब के लिए आप रिज्यूम बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो हम लिखते हैं टीचर। इस तरीके से जो है आप इस रिज्यूम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो का पहला डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। उसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करने के बाद हमारे सामने में एक ब्लैंक पेज आया, एक खाली पेज आया, जिसमें हम अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम पहला टाइपिंग करते हैं यहाँ पे, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जब भी हम चाहे ब्लैंक पेज में हो या फिर टेम्पलेट में जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उन डॉक्यूमेंट को हमको सेव करने होगा। तो चलिए सेव करने का तरीका सीखते हैं। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले फाइल मेन्यू को क्लिक करते हैं, वहाँ सेव एज़ को क्लिक करेंगे। सेव एज़ को क्लिक करने के बाद हमको लोकेशन चुनना होगा, उसके लिए हम ब्राउज़ को क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्राउज़ को क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा इंटरफेस आता है, जिसमें हम अपने लोकेशंस को चुनकर उस फाइल का नाम दे करके उसको सेव कर सकते हैं। तो हम लोकेशन के लिए चुनेंगे डेस्कटॉप, और यहाँ नाम देने के लिए फाइल नेम लिखा है, उसमें लिखते हैं हम माई फर्स्ट फाइल। अब ये चीज़ लिखने के बाद हमको सेव का जो ऑप्शन नीचे में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें सेव लिखा हुआ है, उसको क्लिक करते ही हमारा फाइल सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव होता है तो आप देखिए कि ऊपर में जो टाइटल बार है उसमें माई फर्स्ट फाइल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जिसके माध्यम से अगर आप फाइल सेव करना चाहते हैं तो वो होगा Ctrl+S, जो सेव की शॉर्टकट की है, जिसके माध्यम से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड को फ्यूचर में अच्छी तरीके से यूज कर पाएँ, इसके लिए हमको एमएस वर्ड के सारे शब्दों को समझना पड़ेगा, उसके वोकैबुलरी को समझना पड़ेगा। इसके लिए हम इसके यूजर फेस को समझते हैं। तो इसका यूजर फेस इस तरीके से दिखाई देता है, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है। इसमें जो नीले कलर का सबसे ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है, जो नीले कलर में है, जिसमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसको बोलते हैं टाइटल बार। इस टाइटल बार को कुछ हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला हिस्सा है क्विक एक्सेस टूल बार,
दूसरा हिस्सा है जिसमें फाइल का नाम लिखा रहता है डॉक्यूमेंट 1। अगर हम अपना रिज्यूम बनाते हैं और उसको सेव करते हैं और हम नाम देते हैं माई रिज्यूम, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 के जगह पे माई रिज्यूम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सर्च का आइकन दिया हुआ है। जैसे क्या होता है कि 2019-2016 के जो MS ऑफिस एप्लीकेशन है उनमें सर्च का आइकन मिलता है, इससे पहले वाले में नहीं मिलता है। तो सर्च जो है फाइंड की तरह कार्य करता है, फाइंड के ऑप्शन की तरह कार्य करता है, जिसमें आप किसी भी शब्द को खोजना चाहो तो फाइंड ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सर्च के माध्यम से आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसको हम विंडो कंट्रोल बटन्स कहते हैं। इन तीनों का नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है। पहले बटन का नाम है मिनिमाइज बटन, दूसरे बटन का नाम है मैक्सिमाइज बटन और तीसरे बटन का नाम है क्लोज बटन। तो ये है टाइटल बार का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो टाइटल बार के जस्ट नीचे में आता है जिसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ऐसा करके इन सारी चीज़ों को टैब्स कहा जाता है। पहले फाइल मेनू कहा जाता था या फिर मेन्यू बार कहा जाता था, बट अब इनको टैब्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपको किसी एक ऑप्शन को पर्टिकुलर कहना हो तो आप कहेंगे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब या फिर डिज़ाइन टैब, इस तरीके से। उसके बाद जैसे ही उस मेन्यू बार के जस्ट नीचे में एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स को रिबन कहा जाता है। और रिबन भी जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ रहता है जिसको हम ग्रुप कहते हैं। जैसे कि एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दूसरा फंड ग्रुप है, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप है, ऐसे करके कई सारे ग्रुप जो हैं वो रहते हैं। हर टैब में अलग अलग प्रकार के ग्रुप आएंगे। उसके बाद ये जो आपको वाइट एरिया दिखा रहा है जिसमें हमने अभी लाल बॉक्स बनाया, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। उसके बाद आप देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा स्क्रॉल बार, और यही चीज़ जो है वो बॉटम साइड में भी रहता है। इसके बाद सबसे नीचे में जो दिखाई देता है जिसमें पेज 1 of 10 वर्ड्स ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें अलग अलग, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे सबसे पहले का अगर हम पेज 1 of 1 and 0 वर्ड्स को देखेंगे, ये पेज डिटेल्स को बताता है। उसके बाद उसके दूसरे हिस्से में जो हिस्सा दिया गया वो पेज व्यू या फिर जूम टूल को बताता है। एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम डायरेक्टली क्लोज ऑप्शन को क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हम फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके माध्यम से भी इसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 1 में हमने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन और बेसिक टूल्स के बारे में सीखा, जिसमें हमने सीखा फाइल कैसे ओपन करना है, टेम्पलेट्स का कैसे यूज करना है, फाइल को सेव और फाइल को क्लोज कैसे करना है। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। धन्यवाद।